हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास लेके आए हैं, जो कि यह ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी द्वारा प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि यह एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आप लोग यह जो है वीडियो को पूरा देखिएगा, और जिसमें हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। यह जो है यह चौथा नंबर वीडियो होगा। तो आइए शुरू करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास। तो दोस्तों बता दें कि 150 क्वेश्चन अपलोड हो चुका है, आप लोग देख लीजिएगा। जिसमें 3 वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें 150 क्वेश्चन उसमें है। यह जो है 151 से शुरू करेंगे। यह चौथा नंबर वीडियो है 151 से। ये शुरू करते हैं 151 का पहला क्वेश्चन। मौर्य काल में आंतरिक व्यापार का प्रमुख केंद्र निम्नलिखित में से कौन एक नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कलकत्ता। कलकत्ता जो था ना, यह मौर्य काल में आंतरिक व्यापार का प्रमुख केंद्र नहीं था। जो कि मौर्य काल में आंतरिक व्यापार का प्रमुख केंद्र था वह तक्षशिला था, काशी था और उज्जैन था। इसका आंसर यहाँ पर लिखा है नहीं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, कलकत्ता नहीं था। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय व्यापारी बहुमूल्य रत्न बेचने के लिए किस देश की यात्रा पर जाते थे? जो कि भारतीय व्यापारी, तो वह देश जो था दोस्तों, यह ग्रीस देश में जाते थे भारतीय व्यापारी, जो कि बहुमूल्य रत्न बेचने के लिए ग्रीस जाते थे। अगला क्वेश्चन होगा, भारत में किस देश को हाथी दांत, कछुए, सीपिया, मोती, लकड़ी निर्यात होता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मिस्र को, जो कि निर्यात होता था। भारत में किस देश को? तो मिस्र देश को जो दोस्तों हाथी दांत, कछुए, सीपिया, मोती, लकड़ी ये सब निर्यात किया जाता था मिस्र को। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। तो क्वेश्चन होगा, अशोक के सारनाथ शीर्ष स्तंभ की फलक पर प्रदर्शित जो पशुओं का सही क्रम बताना है अशोक के सारनाथ शीर्ष स्तंभ पर। तो सही क्रम में है, इसका आंसर एक हो जाएगा हाथी, अश्व, वृष और सिंह। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पर लिखा है अशोक के प्रमुख शिलालेखों का स्थान, यहाँ पर लिखा है वह स्थान जिस पर राज्य में है। तो सभी को देखते हैं और मिलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है उपयुक्त में से कितने सही सम्मिलित है? तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 युग्म जो है सही है। तो केवल 2 को देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है एरगुड्डी, जो आंध्र प्रदेश में है, जो कि सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगले क्वेश्चन होगा, मिलान करें। तो यहाँ पर लिखा है मूर्ति स्थापत्य कला और यहाँ पर प्राप्त स्थान। तो यहाँ पर सभी को मिलान करते हैं। यहाँ पर लिखा है 7 फीट ऊंची यक्ष की मूर्ति, जो कि यह पारखम यूपी में है। और यहाँ पर है दिगंबर प्रतिमा, जो कि यह लोहानीपुर, जो कि पटना में है। यहाँ पर हाथी का चित्र, जो कि यह धौली उड़ीसा में स्थित है। और उसके बाद यक्षिणी मूर्ति, जो कि दिलदारगंज पटना में स्थित है। और ई में है बल्लारी आकृति, जो कि यह सारनाथ में स्थित है। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो गहराई होगा, जो क्वेश्चन होगा थोड़ा सा गहराई होगा, इसलिए आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, ताकि एग्जाम की दृष्टि अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छा से देखिए। तो आते हैं, जो यह सही आंसर 1 हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा। थोड़ा सा डीपली है, ताकि एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया था? तो अभिलेख यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, कोई व्यक्ति जो अपने समुदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक समुदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य समुदाय की निंदा करता है, तो वह अपितु अपने समुदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। यह जो है यह किसका है? तो यह अशोक का है दोस्तों। इसका आंसर एक हो जाएगा, यह अभिलेख अशोक का है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस उभादार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक प्रस्तर रूप चित्र के
साथ रान्यो अशोक यानी राजा अशोक उल्लेखित है। तो कौन सा है किस अभिलेख में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, तो कंगनहल्ली में जो है यह मिलता है। राजा ये जो है रान्यो अशोक या राजा अशोक कंगनहल्ली में प्राप्त होता है, उल्लेखित है। और आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह मागध का व्यवसाय था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कला एवं पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका सबसे पहले निर्माण किया गया था? सबसे पहले जो कि पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में है, इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि धौली स्थित शैलकृत हाथी, जो कि इन्हीं को पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में सबसे पहले निर्माण किया गया था, धौली स्थित शैलकृत हाथी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी, मार्ग निर्माण से संबंधित है। तो यह जो है एग्रोनोमाई जो है ना, यह अधिकारी है जो कि मार्ग निर्माण से संबंधित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आते हैं क्वेश्चन पे। तो कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है, तो इसका आंसर एक हो जाएगा, 13वें शिलालेखों से ज्ञात होता है कलिंग युद्ध का वर्णन। अगला क्वेश्चन है, अशोक के निम्नलिखित में से किस में दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह द्वितीय मुख्य शिलालेखों में जो कि दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख है अशोक के द्वितीय मुख्य शिलालेख में। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? सप्तांग सिद्धांत के अनुसार इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह मित्र है, जो कि सप्तांग सिद्धांत के अनुसार जो कि राज्य का 7वां अंग मित्र है। अगला क्वेश्चन है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। अपने शिलालेखों में अशोक को प्रियदर्शी के नाम से जो कि जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से प्राचीन प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं ओर लिखी जाती थी? दाएं से बाएं, इसका आंसर सी, खरोष्टी, जो कि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, यह अशोक का है, खरोष्टी। और उसके बाद आगे क्वेश्चन होगा, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो दंड दिया था इसका आंसर एक मृत्यु दंड दिया जाता था, जो कि चोरी कीजिए या टैक्स को छुपाइए, इसको मृत्यु दंड दिया जाता था। किस काल में? तो मौर्य काल में। अगला है क्वेश्चन, भारत के बौद्ध स्तूपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बौद्ध स्तूप के बारे में सही नहीं बताना है। इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। सही को देखते हैं, स्तूप उपासना को प्रचलन में लाने में अशोक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो कि सही है। और ये बुद्ध और अन्य मठवासियों के जो कि स्मृति शेषों के आधार पर भंडार थे, जो कि सही है। और डी में है, यह व्यापार मार्गों के नज़दीक स्थित थे, जो कि सही है। गलत चुना था यहाँ पर लिखा है, तो इसका आंसर जो है सी, जो कि गलत है दोस्तों। और उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा देशों से बौद्ध धर्म के साथ अशोक के संबंध प्रकट होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लघु शिलालेख राजदेशों, लघु शिलालेख राजदेशों फर्स्ट में यह मिलता है, जो कि संबंध प्रकट होता है। अगला क्वेश्चन होगा, मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जो कि स्त्रियों की स्थिति के संबंध में क्वेश्चन है, इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत है। और स्त्रियों के संबंध में जो सही कथन है उसको देख लेते हैं। स्त्री वध को हत्या के समान माना जाता था, जो कि सही है। और स्त्री को पूर्ण विवाह की अनुमति प्राप्त थी, सही है। और नियोग प्रथा भी प्रचलित था। और स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार प्राप्त था, जो कि सही है। यहाँ पर लिखा है असत्य, इसका आंसर डी, जो कि असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, अशोक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो
तो दोस्तों इसको देखते हैं बारी बारी से। तो पहला कथन होगा शासक बनने से पूर्व वह अवंती का उज्जैनी का राजपाल था, जो कि सही है। वह अवंती या उज्जैनी का राजपाल था कौन? अशोक था। और दूसरा है अशोक 273 ईस्वी पूर्व में सत्ता प्राप्त किया था, जो कि सही है। 273 ईस्वी पूर्व में सत्ता प्राप्त किया था। और उसका राज्याभिषेक अशोक का 269 ईस्वी पूर्व हुआ था, जो कि सही है। और उसने 261 ईस्वी पूर्व में अपना अंतिम युद्ध लड़ा था, कलिंग युद्ध, जो कि सही है। इस प्रकार सभी कथन दोस्तों सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, मतलब गलत है। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा दोस्तों, जो कि गलत है। सही को देखते हैं सांची जो कि मध्य प्रदेश में है, और सारनाथ जो कि उत्तर प्रदेश में है, और रूमीदेई जो कि नेपाल के तराइन क्षेत्र में है, जो कि रूमीदेई सबसे छोटा अभिलेख है अशोक का। यहाँ पर लिखा है नहीं, गलत। इसका आंसर डी हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें। तो इस कथन को विचार करना है दोस्तों। तो आइए सभी कथन को देखते हैं और विचार करते हैं। तो पहला कथन होगा अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था, जो कि सही है। बृहदत्त की हत्या किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग द्वारा कर दिया गया था। और दूसरा कथन है सिहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या राज सिंहासन प्राप्त किया था, जो कि 99 भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन प्राप्त किया था, जो कि सही है। और अशोक का उत्तराधिकारी दशरथ हुआ, जो कि सही है, जिसने देवानाम प्रिय की उपाधि धारण किया था, जो कि सही है। इस प्रकार सभी कथन दोस्तों सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आया है। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, और इसका उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? तो ग्रंथ के नाम बताना। इसका आंसर बुद्ध घोष की समंत पासादिक से मिलता है। इसका आंसर एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुक्त बना था किसका? इसका आंसर सी लकड़ी का बना था। चंद्रगुप्त का महल जो कि पाटलिपुत्र में है, लकड़ी का बना था। अगला क्वेश्चन पर होगा किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भलहार स्थल प्राप्त है? इसका आंसर बी हो जाएगा। पाटलिपुत्र में जो है प्राप्त हुआ है, कुम्भलहार स्थल पाटलिपुत्र से प्राप्त हुआ, जो कि यह प्राचीन नगर है। अगला है क्वेश्चन बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जो बुलंदी बाग प्राचीन स्थान, इसका बी पाटलिपुत्र का है, जो कि प्राचीन स्थान पाटलिपुत्र का है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म का आस्था नहीं छोड़ा। इसका प्रमाण बताना है, जो कि यह प्रमाण कहाँ से मिला है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी देवानाम प्रिय की उपाधि से मिलता है कि हिंदू धर्म का आस्था नहीं छोड़ा। इसका प्रमाण देवानाम प्रिय से मिलता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्रोतों में अशोक राजकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख। तो इस प्रकार इसका सही आंसर जो ऑप्शन बी दिवंशी और उसके बाद महावंशी में मिलता है। दिवंशी और महावंशी में मिलता है कि तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है अशोक के राजकाल में। और उसके बाद दोस्तों आगे क्वेश्चन आते हैं। तो अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो बौद्ध धर्म अनुयायी थे, तो इसका अशोक था बौद्ध धर्म अनुयायी, और दशरथ था। इसका आंसर जो कि डी हो जाएगा 2 और 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो आगे क्वेश्चन होगा रज्जुक थे। तो रज्जुक थे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मौर्य शासन में अधिकारी। मौर्य शासन में अधिकारी थे, उसे को रज्जुक कहते थे। अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं है? तो कौन सा अधिकारी है? इसका आंसर एक अग्रहारिक, जो कि यह जो है अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। जो कि मौर्य प्रशासन का भाग था अधिकारी वह है प्रादेशिक युक्त और रज्जुक। यह जो था ये सभी जो मौर्य प्रशासन का अधिकारी था। जो यहाँ पर नहीं था तो अग्रहारिक जो था नहीं था। अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ स्तूप तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी में नहीं है, सी में देखते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सांची। आगे आते हैं क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम भी था।
तो सांची का प्राचीन नाम आता ना, इसका आंसर एक हो जाएगा यह काकनम। काकनम था जो कि सांची का प्राचीन नाम काकनम, इसका आंसर एक हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन होगा सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों में नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर चुने। सूची 1 सूची 2 आस्थान है, यहाँ पर स्मारक और भाग अवशेष है, तो इसे मिलाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कौशाम्बी, तो कौशाम्बी का जो है यह घोसी ताराम मठ हो जाएगा। और कुंसी नगर, तो कुंसी नगर जो है राणा भर स्तूप और जो स्मारक है। और सारनाथ, तो सारनाथ का दोस्तों यह धमेक स्तूप हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा है श्री सरस्वती जो कि सहेत और महेत। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 2, 3, 1 और 4। इसके बाद आगे आते हैं क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में था। पत्थर पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह प्राकृतिक भाषा में था। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख प्राकृतिक भाषा में किया रहता था। और उसके बाद आगे क्वेश्चन होगा सम्राट अशोक के राजदेशों का सबसे पहले किकुटन जो कि डिसाइफर किसने किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1। सॉरी दोस्तों, ये ऑप्शन 1 नहीं है, ऑप्शन बी है। जेम्स पीसेप द्वारा यह जो पहले किकुटन और डिसाइफर किसने किया था, तो जेम्स पीसेप द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन होगा वह स्थान जहाँ पर प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, वह स्थान बताना है कि ब्राह्मी लिपि का पता चला था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा अनुराधापुर। अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित वक्तव्यों के कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभ के बारे में गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये गलत है। सही को देख लेते हैं। तो इन पर बढ़िया पॉलिश था जो कि सही है। ये अखंड था, सही है। और स्तंभों का सेप्ट जो है सुधाकर था जो कि सही है। जो कि यहाँ पर लिखा है कि वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में, तो सब सही है, गलत है डी। और उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस दक्षिण राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा सातवाहन। सातवाहन का उल्लेख जो है ना दक्षिण राज्य का उल्लेख नहीं है जो कि अशोक के अभिलेख में। इसका आंसर सातवाहन। जिनका उल्लेख है वह है चोल, सती या पुत और पांडे का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन होगा अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, यह मिस्र का राजा था। कौन, तो तुरमस सॉरी दोस्तों, यह तुरमस जो था ना यह मिस्र का यह राजा था, अशोक के समकालीन था। और उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध था। इसका सही आंसर है ऑप्शन जो है सी हो जाएगा मौर्य। मौर्य का जो है ना यह सीरिया और मिस्र के साथ राजकीय संबंध था, मौर्य का था। उसके बाद आगे क्वेश्चन होगा अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है। धर्म का मूल संदेश बताना है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, यह बड़ों का सम्मान करना। यही धर्म का मूल संदेश है, बड़ों का सम्मान करना। उसके बाद आगे क्वेश्चन आते हैं। तो अगला क्वेश्चन होगा निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है। ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशु के वध पर थी। ये किस अभिलेख में यह अवस्थित है, मतलब मिलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन जो कि दोस्तों सी हो जाएगा शिलालेख अभिलेख, क्योंकि यह 9 में मिलता है। शिला अभिलेख 9 में मिलता है, प्राप्त होता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन पे अगला। तो अगला क्वेश्चन होगा कथन 1 है मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था, जो कि सही है। जो कि मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था, जो कि सही है। कथन तो पहला सही है, कारण देखते हैं। तो भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों को विद्रोह किया, जो कि गलत है। इसमें कथन पहला ही कथन सही है। तो इस प्रकार देखते हैं इसमें क्या आंसर हो रहा है। तो इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। यह जो है ये सही है, परंतु यार गलत है। और आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से किस स्रोतों में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी।
किस स्रोतों से पता चलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है इंडिका से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन होगा, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कि वस्तुओं की कीमतों को निर्धारित करना, जो कि यह मौर्य काल से जारी है। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का यह जो है मौर्य काल से जारी है कि वस्तुओं की कीमतों को निर्धारित करना। अगला क्वेश्चन होगा, मौर्य नरेशों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? मौर्य नरेशों के बारे में तो इस प्रकार जो है दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, ए सी और डी। तो एक देखते हैं, संस्कृति कला और साहित्य जो कि सही है मौर्य नरेशों के बारे में, और उसके बाद सी में है प्रांतीय विभाजन जो कि भी सही है, और डी में है हिंदू कुश तक साम्राज्य, ये सभी जो है मौर्य नरेशों के बारे में सही है। जो गलत था यहाँ पर बी जो है गलत है, इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने का संबंध था? जो कि राजस्व इकट्ठा करने वाले के संबंध में बताना, इसका आंसर एक हो जाएगा समाहर्ता, जो कि यह राजस्व इकट्ठा से संबंधित है। मौर्य काल मंत्री परिषद में है समाहर्ता। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यवीन अधिकारी, अगला क्वेश्चन होगा फिर से बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन मौर्यवीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? तौल माप का, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर एक हो जाएगा पौताध्यक्ष। पौताध्यक्ष जो था ना, यह तौल माप के अधिकारी था। तो इस प्रकार इसका आंसर एक हो जाएगा पौत व अध्यक्ष। तो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसके बाद अगला वीडियो में फिर मिलेंगे अगला क्वेश्चन लेके। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो अगले वीडियो में मिलते हैं।